शुभोदय छात्र। हमारे देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति फैलाने के लिए कोशिश करके हमारे देश के इतिहास में अमर हो गए हैं। ऐसे महान व्यक्तियों में स्वामी विवेकानंद जी भी एक है। स्वामी विवेकानंद आपकी कक्षा के तीसरा लेसन है। लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र। छात्रों, स्वामी विवेकानंद के जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 1863 कलकत्ते एक बढ़िया परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त थे, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थे। विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे, भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। एक प्रसिद्ध वकील ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ। ಅಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ महिला ಆಗಿದ್ದಾರೆ। उन्होंने विवेकानंद जी ने बचपन से ही पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थे। उन्होंने पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, बड़ा ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ। विवेकानंद जी ने बचपन में कुश्ती लड़ने में, दौड़ लगाने में, घुड़सवारी करने में और तैरने में बहुत रुचि दिखाते थे। उससे उन्हें आनंद मिलते थे। विवेकानंद ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್, ದೌಡ್ ಲಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ದೌಡ್, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ತೈರ್ನ, ಈಜುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆನಂದ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು। उन्होंने संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते थे। ಅವರು खेलकूद ಆಟೋಟ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। बचपन से पढ़ाई लिखाई में भी बड़े तेज थे। उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम रहा करते थे। ಅವರು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದರು। ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸರ್ವಪ್ರಥಮ रहा करते थे, सभी से आगे थे, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ व्यक्ति ಆಗಿದ್ದರು। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की, उसके बाद कानून के अध्ययन करना शुरू किया। बीए तक पढ़ाई की, बीए वही विद्याभ्यास ಮಾಡ್ತಾರೆ। बाद में उन्होंने कानून की अध्ययन ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। उसी बीच में उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी का मृत्यु हो गई। आ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಅವರ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ। बच्चों, उसी समय में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत मुश्किल से जीवन बिताया। उसके मन में हमेशा दार्शनिक विषयों पर, धर्म पर तल्लीन रहते थे। उनके छोटे उम्र में भी उनकी मन दार्शनिक विषयों पर तल्लीन रहते थे। ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸೇನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದೇ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು। उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान का अभ्यास किया और उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान का, दर्शन का अभ्यास किया। उनके मन में जनना मरण, मनुष्यನ अस्तित्व, भगवान परमात्मा देवರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು। इस कारण से उनके घर में ही
महिला थी, धर्मपरायण महिला थी, धर्मों को पालन करने वाली महिला थी। घर में वे ही उन्हें छोटी उम्र में ही ये शिक्षा दिए थे। उन्होंने भी बाद में रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। उनके मन में अपने जिज्ञासाओं को कहा सुनने की इच्छा हुई। तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर वहाँ उनसे ये सभी विषयों को कहा सुनाई। ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಮನುಷ್ಯನ ಜನನ ಮರಣ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪೂಜಾರಿಯಾದಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ शिष्यनागी ಇವರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. उसके बाद बहुत सारे विषयों को गुरुजी ने, रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे, गुरुजी ने समझाया। उनके मन में भी गुरुजी के संदेश को देश विदेशों में फैलाने का इच्छा उत्पन्न हुई। उस समय में सर्वधर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में, अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहे थे। वहां जाकर उन्होंने भाषण किए। गुरुजी का संदेश प्रचार करने के लिए उन्होंने भाषण दिए। उनके भाषण सुनकर श्रोतृगण मंत्रमुग्ध हो गए। भाषण ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆಲ್ಲ मंत्रमुग्धराग्ತಾರೆ। उन्हें धर्म दर्शन के बारे में समझाया और सभ्यता के बारे में समझाया। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। वहाँ भी उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार किया। अपने भाषण के द्वारा सत्य और धर्म का प्रसार किया। उन्होंने ये सभी जगहों में जाकर अपने भाषण के द्वारा भारत के सभ्यता, संस्कृति, सत्य, धर्म आदि को प्रचार और प्रसार करके अपने देश भारत देश के गौरव बढ़ाया। गौरव का शब्द है कि अगौरव। बाद में भारतीयों के मन में, अपने सभी जातियों के मन में, सभी धर्मों के मन में रहने वाले, सभी व्यक्तियों के मन में रहने वाले अंधविश्वास रूढ़ियों को भगाने की कोशिश की। अंधविश्वास ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೀನತಾ ಭಾವ ದೂರ ಭಗಾನೆಗೆ ಕೋಶಿಸಿ, ಹೀನತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। साधु सन्यासियों को शांति प्राप्त करने का नया मार्ग दिखाया। साधु सन्यासिಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ। यही मार्ग साधु सन्यासियों को शांति प्राप्त करने का मार्ग है। दीन दुखियों की सेवा, दीन दुखिತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ, ದೀನ ದುಃಖಿತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। स्वामी विवेकानंद जी ने अज्ञान, अशिक्षा, दासी मनोभाव सभी को दूर भगाने के लिए कोशिश की। उन्होंने अज्ञान, अशिक्षा, दासी मनोभाव, विदेशी अनुकरण आदि को दूर करके, उन्होंने सभी दूर करके सत्य और धर्म से चलने का राह दिखाया। सभी के साथ भाईचारे से रहने का संदेश दिया। सन 1897 में
ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ। इसी कारण से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने गुरु की याद से, अपने गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, इस कारण से उन्होंने कलकत्ते में क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके उसके द्वारा दीन दुखियों की सेवा करने का आरंभ किया। अब भी कुछ नगरों में रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से रामकृष्ण मिशन स्थापित हो गए हैं। छात्रों, स्वामी जी ने कहा कि प्यारे भारती, प्यारे भारतवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। प्यारे भारतवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। प्यारे भारतवासियों, ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತವಾಸಿಗಳೇ, ವೀರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उन्होंने ऊंच जाति के भारती, नीच जाति के भारती, अनपढ़ भारती, निर्धन भारती, सभी लोगों, अनपढ़ भारती, निर्धन भारती, ऊंच जाति के भारती और नीच जाति के भारती, सभी मेरा भाई है। उन्होंने कहा कि भारतवासियों को क्या कहा, क्या ललकार करने के लिए कहा, प्यारे भारतवासियों, वीर बनो और ललकार करता हुआ कि मैं भारतीय हूँ। उन्होंने कहा अनपढ़ भारती, निर्धन भारती, अनपढ़ भारती, अनक्षरस्ಥ ಭಾರತೀಯ, ನಿರ್ಧನ್ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಬಡವರು ಭಾರತೀಯರು, ऊंच जाति का भारतीय, मेल जातीय भारतीय और नीच जाति का भारतीय, कीड़ जातीय भारतीय, सभी मेरा भाई है। ये सभी मेरा भाई है, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದರ। उनका गौरव मेरा गौरव है, उनका प्रतिष्ठा मेरा प्रतिष्ठा है, ಅವರ ಗೌರವವೇ ನನ್ನ ಗೌರವ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನನ್ನ प्रतिष्ठे ಎಂದು ಸಾರ್ತಾರೆ। स्वामी जी के मृत्यु 4 जुलाई 1902 को परलोक सिधारे, मृत्यु हो गई। स्वामी जी की मृत्यु कब हो गई, 4 जुलाई 1902 को परलोक सिधारे। परलोक सिधारे का मतलब है कि मृत्यु हो गई, लेकिन स्वामी जी हमारे साथ नहीं है, उनके संदेश हमारे साथ अमर हो गए हैं। स्वामी जी का ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ। ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ನಾವೀಗ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ಅಬ್ಬಿ हमारे साथ ये वे स्मरण करते हैं, उसे क्या करते हैं, हम लोग स्मरण करते हैं। ऐसे अनेक व्यक्तियों ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने हमारे देश में, हमारे देश के लिए अपना जान त्याग किए हैं, उन्हें भी हम अब भी याद करते हैं। वे सभी हमारे इतिहास में, हमारे भारत देश के इतिहास में अमर हो गए हैं, वे याद करते हैं। ठीक है ना छात्रों, आप सभी इस पाठ से याद में रखने का है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और उनके माता पिता कौन थे, और उनके गुरु कौन थे, सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ चल रहे थे, कब चल रहे थे, उन्होंने दीन दुखियों की सेवा कैसे की, कब अकाल और प्लेग से पीड़ित थे, उन्हें उन लोगों को देखने के लिए उन्होंने कौन से मिशन को स्थापना किया, सेवा करने के लिए किस मिशन की स्थापना किया, और इसके अलावा उन्होंने जनता को और सर्वधर्म सम्मेलन में किस विषय के बारे में उन्होंने
लंका कहने के लिए क्या कहा, उन्होंने सभी लोगों को किस प्रकार देखने के लिए चाहा, ये सभी विषय और उनके मृत्यु कब हो गई, ये सभी विषय को आप लोग याद में रखना होगा और परीक्षा में अच्छी तरह पढ़ना होगा और आप भी उसी तरह हमारा चरित्र भी निर्माण करने के लिए कोशिश करना होगा। सिर्फ कोशिश करना ही है नहीं है, ऐसे ही अमर हो गए तो हम सभी को अच्छा है, ठीक है ना छात्रों, समझ में आई